किसी जातक की जन्म कुंडली में कुछ प्रमुख ग्रह नीच राशि में बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसे दुखद परिणाम देते हैं। प्रभाव या दुखद परिणाम से बचने के लिए उन ग्रहों से संबंधित रेमेडी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का उसके जीवन पर हर पल हर क्षण प्रभाव देखने को मिलता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह उच्च राशि में बैठ जाए तो वो ग्रह बहुत अनुकूल फल देते हैं और व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कुछ प्रमुख ग्रह नीच राशि में बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसे दुखद परिणाम देते हैं। क्या आपको पता है भगवान श्री राम जी की जन्म कुंडली में भी 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। यदि आप भी जानना चाहते हो कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं और कौन कौन से ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं और उनके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, ये भी मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। ग्रहों का उच्च राशि में बैठना यानी कोई ग्रह जब एक राशि विशेष में बैठ जाए तो वो उसके लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है। वहां पर बैठा हुआ ग्रह सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है। अब यदि आप अपनी जन्म कुंडली में समझना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च राशि के बैठे हैं या कौन कौन से नीच के हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, तो आप गूगल पर जाए, वहां पर फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लेके बहुत सारे कुंडली बनाने के फ्री के सॉफ्टवेयर वहां आ जाएंगे। वहां आप अपनी डिटेल फिलअप कीजिए और वहां से आप अपनी कुंडली प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर कुंडली प्राप्त करके अब आप देखिए, समझिए कि कौन कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कौन कौन से नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पे जो आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये मेष राशि की कुंडली है। मेष ही लग्न है और मेष ही राशि। जहां एक लिख रखा है उसका तात्पर्य है मेष राशि। हम यहाँ पर चार्ट में राशियों का नाम ना लिख के उनका सांकेतिक रूप, जैसे मेष के लिए 1 लिखते हैं, वृषभ के लिए 2 लिखते हैं, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, ऐसे 12 राशियों के लिए पूरा 12 लिख देते हैं। ये देखिए, आप साइड में पढ़ सकते हैं कि कौन सी राशि को हम सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं। जब आपने देखा कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जहां 1 लिख रखा है वहां पर बैठे, तो आप समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और उच्च राशि में बैठे हुए तो बहुत शुभ फल देते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शुभ फल देते हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 7 लिख रखा है वहां पर सूर्य देव बैठे हैं, तो आप समझ जाइए सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए। अब नीच राशि में बैठे हुए ग्रह शुभ फल नहीं देते, लेकिन इनके अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा की क्या स्थिति रहती है, चंद्रमा कहाँ उच्च के रहते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 2 लिख रखा है वहां पर चंद्रमा बैठे हैं, तो आप समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हुए, यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। और यदि 8 जहां लिख रखा है वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे हुए हैं। वो आपको नीच फल दे रहे हैं या आपको कुछ दुष्प्रभाव दे रहे हैं। यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मंगल की। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 10 लिख रखा है, यदि वहां पर मंगल बैठे हैं, तो आप समझ जाइए मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं और उच्च राशि में बैठकर आपको पराक्रम दे रहे हैं, शौर्य दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं। लेकिन यदि मंगल देव जहां 4 लिख रखा है वहां पर बैठे हैं, तो समझिए मंगल देव आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए। नीच राशि में बैठे हुए मंगल ज्यादा शुभ फल नहीं देते। यदा कदा यदि नीच भंग राजयोग बना दे तो एक अलग बात है। अब बात करते हैं कि बुधदेव जहां 6 लिख रखा है वहां पर बैठे हैं, यानी कन्या राशि में बैठे हैं, तो समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और जहां पर 12 लिख रखे हैं वहां पर बुधदेव बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए आपकी जन्म कुंडली में बुधदेव नीच राशि बैठे हुए हैं। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 4 लिख रखा है, यानी कर्क राशि, यदि वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे तो आप समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली की उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और यदि जहां पर 10 लिख रखा है, यानी मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आप समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव। यदि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 12 लिख रखे हैं
वहां पर शुक्रदेव बैठे हैं, यानी मीन राशि में शुक्रदेव बैठे, तो आप समझ जाइए शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए। और यदि जहां पर 6 लिख रखा है, यानी कन्या राशि में शुक्रदेव बैठे हुए, तो आप समझ जाइए शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, वो आपको ज्यादा सुखद फल नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की। जहां आपकी कुंडली में 7 लिख रखा है, वहां पर यदि यानी शनिदेव हैं, तो आप समझ जाइए शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और यदि जहां पर 1 लिख रखा है, वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं। राहु और केतु को वैसे कोई विशेष राशि नहीं दी गई है, लेकिन राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। वैसे इस मत पर कई जगह भ्रांतियां हैं, यानी राहु और केतु को कोई स्पेसिफिक राशि नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 3 जहां पर लिख रखा है, वहां आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु देव बैठे हुए तो वो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और केतु यदि 9 जहां पर 9 लिख रखा है, यानी धनु राशि में बैठे हुए, तो वो भी बहुत शुभ फल देने वाले हैं। अब आपने जान लिया कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन कौन से नीच के हैं। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं। हो सकता है मैं आपके कमेंट से रीड करके आपको बता दूं कि आपको ये कैसे फल दे सकते हैं। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का बैठता है, तो आप समझ जाइए कि समय आने पर, यानी उनकी दशा, अंतरदशा और महादशा आने पर वो बहुत शुभ फल देते हैं। और यदि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो वो उनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में दुखद परिणाम दे सकते हैं। आप नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों के दुष्प्रभाव या दुखद परिणाम से बचने के लिए उन ग्रहों से संबंधित रेमेडी करें और भगवान शिव की आराधना तो करते ही रहे। कौन से ग्रह के लिए कौन सी रेमेडी करनी है, इसका मैंने एक पृथक से वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाए उसको देखें, क्योंकि यहाँ पर बताने से ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आपने यदि चाहा आप कमेंट्स करके बताएं, मैं वो भी बता दूंगा कि यदि नीच राशि में बैठे हुए तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी रेमेडी करना चाहिए। अभी तो मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। हो सके तो आप वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक युक्त जानकारी पहुंच सके। नमस्ते।